सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या हमारे समाज में हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शॉर्टकट निकाल लिया कि मुझको कड़ी मेहनत ना करना पड़े और उसके बदले में थोड़ा बहुत अपना दाएं बाएं करके, किसी की भी चापलूसी करके, किसी की भी जो पात्र भी नहीं है उसकी बड़ाई करके और हम अपना काम उससे निकाल लें। कुल मिला के ये है कि वो काम चोरी की आदत है, वो चापलूसी में कन्वर्ट हो चुकी है। चूँकि आप बड़े पद पर रहे हैं, इस तरह के लोग आपके भी इर्द गिर्द रहे हैं? कौन नहीं रहे, और वो साफ नज़र भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं कि हम दूसरे को जिसकी चापलूसी कर रहे हैं वो नहीं समझ रहा, जो जिसकी चापलूसी करता है वो भी समझता है कि ये हमारी चापलूसी क्यों कर रहा, और ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिसकी चापलूसी होती कि वो उसको किस सीमा तक टॉलरेट करता है, किस सीमा तक उसको वो सब वो करता है, प्रिविलेज देता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज हमने किसी व्यक्ति को नीचा दिखा के, किसी अमुक व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति को नीचा दिखा दिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन वो समय बस थोड़ी सी अवधि का होता है। लेकिन जो व्यक्ति यदि गुणवान है, उस व्यक्ति के अंदर यदि कोई क्वालिटी है तो वो अपने आप निकल के सामने आएगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। चमचागिरिया से अजीब सा एक भाव है जिससे हमारी प्रतिपूर्ति हो जाए और हमें काम ना करना पड़े, ऐसों की बहुत ज़्यादा तादाद है आजकल। इसलिए ये सर्वोपरि दिखते हैं और इनके बॉस भी इनको बहुत पसंद करते बॉसेस भी हैं जो चमचों को रियायत भी देते हैं, फायदा देते हैं। बिल्कुल सर, चापलूस हर जगह मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने कामकाज की जगहों पर ही मिले, हमारे अपने घर में भी होते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो हमारे आसपास जो घूमते हैं, हमारी सराउंडिंग में जो रहते हैं। वर्क प्लेस का तो ऐसा है कि हम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे करके वापस आ जाते हैं। जिस जगह पर हमें ज़्यादा टाइम रहना है वहाँ के चापलूस से बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो बहुत पारंगत होते हैं उसमें अपनी कला में। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ तो क्या होता है ना कि एक मेंटलिटी बन चुकी है कि अगर हम अपने सीनियर्स की, अपने ऊपर वालों की चापलूसी नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या है, सिर्फ इस मेंटलिटी की वजह से ये चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं चापलूसी वाली। कुछ लोग होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे लोग हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजिंग लेवल पर बैठे हुए हैं और उनको चापलूसी पसंद है। एग्जैक्टली, उनको चापलूसी बहुत पसंद है और उनको वो लोग भी बहुत पसंद आते हैं जो चापलूस हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, चापलूसी की वजह से एक वर्कर इंसान पीछे जा रहा है, क्योंकि वो देखता है कि ना चापलूसी कर दी अपने ऑफिसर की या अपना जो बॉस है उसकी चापलूसी कर दी, तो उसको है ना वो जो बॉस है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और एक जो वर्कर है वो इसके चक्कर में, जो वर्किंग लोग हैं वो पीछे हो रहे हैं चापलूसी चक्कर में। जो मेहनत करते हैं उनको तो अनवांटेड में ले लेते हैं लोग, और जो वाकई में जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, चापलूसी का ज़माना है कि भाई कौन करे काम, कौन मेहनत करे, और मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, मैंने तो कभी ये काम कर ही नहीं है, और मैं पहली बार इस जॉब में आया हूँ या प्रोफेशन में आया हूँ। कोई भी जॉब या प्रोफेशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं टीचिंग लाइन की बात कर रही हूँ। लेकिन आजकल ये चलन बहुत हो गया है कि चापलूसी का ज़माना बहुत ज़्यादा है कि जहाँ आप चापलूसी करेंगे वहाँ अगर जो कुछ कर भी नहीं रहा है वो इंसान या कुछ भी है, जिस भी जॉब में है, तो उसका तो प्रमोशन हर हाल में हो रहा है। लेकिन जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको कहीं भी कुछ भी वो नहीं दिया जाता है एडवांस। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो चापलूसों को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहते हैं, जैसे मक्खियाँ होती भिनभिनाती है गुड़ पे, उस टाइप के ही होते हैं लोग कि उनको अपनी तारीफ सुनना और अपने उनके गुणगान करते रहें, आप उनको यहाँ वहाँ की खबरें ला के देते रहें, उनको बहुत आत्ममुग्धता का बोध होता है उससे। एक्चुअली में क्या होता है, जब चापलूसी करने पे लोग आमदा हो जाते हैं तो आप अपनी अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंस खोने लगते हैं। ये ऐसा मेरा सोचना है कि आप ये भूल जाते हैं कि आप काहे के लिए बने हैं, आपको क्या करना है और कैसे करना है।
आप उन लोग की बातों में आके अपने मूल मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को क्या सम्मान मिलता है सोसाइटी में? हो सकता है क्षणिक सम्मान मिलता हो, थोड़े समय के लिए सम्मान मिलता हो, पर जैसे जैसे समय बीतता है और आदमी समझने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो इस तरह से काम करने वाले व्यक्ति हैं। चापलूस जो है बहुत पुराना शक्ल है लोगों का। पहले दरबारों में हुआ करते थे, जो दरबारी लोग हुआ करते थे बादशाहों के आसपास जो घूमने वाले, वो सब चापलूसी से अपने बड़े बड़े काम बनाते थे और दरबार में उनकी चापलूसी से अंदर तक उनकी पहुंच हुआ करती थी। तो ये पैटर्न चला, लेकिन अब ये पैटर्न रहा हो गया। तो चापलूसी एक इतना सस्ता और अच्छा साधन है, इससे जो है आदमी, खुददार आदमी नहीं पहुंच सकता, चापलूस आदमी अपना प्रमोशन भी ले लेगा, साहब के बिल्कुल नज़दीक भी पहुंच जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि अच्छा चापलूसी से अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है, तो लोगों ने इसको अपना लिया। अपने काम निकालने के लिए लोग उन लोगों की चापलूसी करते हैं जिनकी वजह से उनकी बात बनती है, और जो योग्य लोग होते हैं वो इस कला में ज़रूरी नहीं है कि उनको महारत हासिल हो, तो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी की चापलूसी करता है, एक व्यक्ति अपने काम निकालने के लिए अपने किसी बड़े व्यक्ति की चापलूसी करता है। तो लेकिन चापलूसी की अगर बात करी जाए तो वो लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकती। व्यक्ति की पहचान, अगर हम चाहें कि चापलूसी करके हम किसी के बहुत फेवरेट बन जाएं, तो ये कुछ हद तक, कुछ समय तक के लिए तो ये सही हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक हम इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। योग्यता का तो कोई आकलन नहीं है, जो योग्य व्यक्ति है वो तो अपनी योग्यता साबित करके ही रहेगा। लेकिन हाँ, चापलूसी उसके काबिलियत को पाने में, उसकी काबिलियत को पहचान दिलाने में एक नुकसानदायक जरूर साबित हुई। चापलूसी जो लोग करते हैं वो कम समय में जल्दी सफलता की कुंजी समझते हैं उसे, लेकिन जब थोड़े समय बाद वो सब चीज़ें खुलती हैं तो वो ना कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के, वो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और चापलूसी जीवन में नहीं करनी चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस ये है कि अब वो ट्रेंड सा हो गया कि ये अगर कोई काम बनवाना है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी उनका सहारा लेना पड़ जाता है, क्योंकि हमारी कम, अधिकारी उनकी ज़्यादा सुनते हैं और मैनेज करते हैं लोग। कुछ चापलूसी का तो दौर आज से नहीं, बहुत पुराने ये लोग चमचे तो लोग होते ही थे। और एक ये जो काम नहीं करना चाहते, शॉर्टकट है ये चमचेगिरी करके अपने काम बनाओ और या काम से बचो। तो ये प्रवृत्ति तो शुरू से ही रही है, ये शॉर्टकट तरीका है आप लोगों के लिए कि हम शॉर्टकट करके और अपने को आगे फोकस करें। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में सम्मान मिलता है? बिल्कुल, आजकल तो जो ज़्यादा चमचेगिरी करेगा उसका सम्मान उतना ही ज़्यादा हो जाता है। जो आपके सामने खड़े होकर आपकी हाँ में लाएगा तो निश्चित है कि आप उसको ही पसंद करेंगे। आजकल तो आदमी प्रशंसा सुनना ही चाहता। मैं देखता हूँ हर क्षेत्र में चापलूसों का बड़ा सम्मान होता है। चापलूस लोग अपनी चापलूसी करके खुद तो काम करते नहीं है, अपने हिस्से का काम दूसरे से करवा लेते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे ऑफिसर भी हैं, ऐसे HODs भी हैं जो चापलूसों को फ़ायदा पहुंचाते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग हैं जो चापलूसों को सम्मान भी देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। उसने भी ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल ली है, हमारी दुकान पे आके दिन में बैठता था, वो टिप्स लेता था, पूरा बताता था हमें दुकान खोलना है भाई साहब, आपने हमें सिखाया है और ये है सब है, उसने दुकान खोली था। आज उसकी ये स्थिति है, जबकि कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं है, आज वो हमसे नमस्कार करने में भी शर्माता है। मतलब जब तक उसके काम था, खूब बैठा हमारे पास, दिन भर चाय पिलाते थे, चाय पीता था, तमाम बातें करता था, और उसने साहब नमस्कार करना बंद कर दिया। इससे बड़ा चापलूस क्या होगा?
चलो कुछ चापलूसों की संख्या आजकल इसलिए ज़्यादा हो गई है, जैसे कि मान लेते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, ये काम इसलिए, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अपना काम है तो आदमी एक नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10 बार चक्कर लगा लेगा आपको काम कराने के लिए, लेकिन अपना काम बनता है तो हमको अगर एक बार भी किसी से बोलना पड़ता है तो वो भी भारी पड़ता है। अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में है, तो इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। लोग करते हैं चापलूसी? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और वो उन्हें फ़ायदा भी मिलता है? फ़ायदा बस आगे पीछे लगने का फ़ायदा रहता है, कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, ये निश्चित रूप से मिलता है। अगर हम बात करें तो जो चाटुकारिता लोग करते हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष फ़ायदे होते हैं। अगर आप परोक्ष रूप में जाएंगे तो शायद उसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन उस समय उन्हें वो नहीं दिखता। तो ऐसे लोग आप मानते हैं सोसाइटी को दूषित कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या बात है, आपके प्रोफेशन में इस तरह के लोग इर्द गिर्द आपके होते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मैं अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के लोग वहाँ, कोई अच्छा काम करने वालों को कहना चाहिए, एक ब्रेक देने वाला का भी काम कर रहे हैं कि करने वाला आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो इसलिए कि फिर उनको भी करना पड़ेगा, उनको ना करना पड़े इसलिए उनको रोकने के लिए वो कुछ इस तरीके की चीज़ें मतलब क्रिएट कर देते हैं अपनी चापलूसी के थ्रू, कि अगला भी पूरी तरह से वो काम नहीं कर पाता जो वो चाह रहा है। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि जो मतलब जो सुपरवाइजर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो भी चापलूस पसंद होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो भी उनको अलग से कुछ रियायत करती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रियायत उनको होती है। अक्सर इस तरीके के कुछ लोग, देखिए अब ये मेरी बात जो है वो हो सकता है कई लोगों को बुरी लग जाए, मुझे नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस तरीके के लोग जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर स्कूल्स भी बंक कर ले जाते हैं। कुछ जे चापलूसी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ हमारे अधिकारियों को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जो योग्य हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा पता चला है कि कई बार अधिकारी भी चापलूस पसंद होते हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ, ये चीज़ हर एक अधिकारी के ऊपर लागू नहीं होती है। उसमें से कई अधिकारी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिफाइड हैं, और वो समझते हैं कि चापलूसों से तो रेलवे की सेवा नहीं चल सकती है, ना रेलवे चल सकती है। हाँ, एक आध दो उनमें ऐसे होते हैं जो चापलूसी पसंद करते हैं, बाकी सब इस तरह। तो क्या उनको वो अलग से कोई फ़ायदा देते हैं चापलूसों? हाँ, जहाँ तक हो सकता है उसमें अच्छा देते हैं उनको। रेलवे में जो है सुविधाएं दे देते हैं कि आप जो है लेट आ सकते हैं, लेट जा सकते हैं, कभी बिना छुट्टी के भी आप गायब रह सकते हैं। चापलूस तो हर जगह मिलेंगे अपन को, नौकरी में तो खैर अधिकतर मिल जाते हैं, लेकिन चापलूसों की कोई गिनती नहीं होती है। भले वो आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को पसंद होता है, किंतु ये समझ लीजिए कि जो चापलूसी करता है, जो आज किसी से आपके पास आकर के शिकायत कर रहा है, वो आपकी भी ऊपर जा कर के लिंक जोड़ने पर शिकायत करता है। इसलिए चापलूस को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जो मेन काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे दबे हुए बैठे हुए हैं, और बाकी लोग जो हैं चमचागिरी करने वाले, चरण चाटुकार, इस टाइप के लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं। उनको काम भी मिल रहा है, उनको पद भी मिलते हैं उनको। हाँ, मैं अपने राजनीतिक उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो क्या मानते हैं कि ऐसे लोग सचमुच काम भी करते हैं? नहीं, काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ चरण चाटुकार, ये चमचागिरी करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये चापलूसी और चमचागिरी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। चमचागिरी करने से आप अपने बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है और लोग कर भी लेते हैं। बहुत से मेरे आसपास ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चमचागिरी करके अपने बहुत सारे काम इजीली निकलवा लेते हैं। इवन हमारे घर में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो पता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।